क्या इंडिया में कोई एग्जाम बिना बेईमानी के पॉसिबल है, बिना स्कैम के हो सकता है, बिना बच्चों के भविष्य खिलवाड़ के साथ? ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि नीट परीक्षा का पेपर लीक होने का मामला हम सबको याद था, जिसको लेकर आरोप लगे थे। लेकिन अब जब रिजल्ट सामने आए हैं तो बड़ी हैरानी होती है कि टोटल 720 मार्क्स में 720 मार्क्स 67 बच्चों के आए। दैट्स रियली शॉकिंग। दूसरा, इलेक्शन के दिन रिजल्ट्स अनाउंस किए गए हैं ताकि इलेक्शन के शोर के बीच में आवाजें दब जाएं। फिर आपको जानकर हैरानी होगी कि 5 से 6 बच्चे ऐसे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आए हैं, वो एक ही सेंटर के हैं। मतलब मैं यहां बैठा हूं, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां, तुम वहां। तो क्या इंडिया के सबसे बड़े डॉक्टर्स एक ही सेंटर से निकले हैं? इसके अलावा जो नंबर दिए गए हैं, आई मीन 719, 718, ये भी बड़े शॉकिंग है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्योंकि नीट में एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है। 719, 718 पॉसिबल नहीं है। और फिर नीट का एनटीए कहना कि इसे ग्रेस मार्क्स दे दिया गया, बिना ये क्लेरिफाई किए किस आधार पर ग्रेस मार्क्स दिया गया। ये कुछ सवाल है जो लगातार बच्चों को परेशान कर रहे हैं, और बच्चे ये सवाल पूछ रहे हैं कि इतने कोइंसिडेंस कैसे हो सकते हैं कि एक ही सीक्वेंस के नंबर वाले बच्चे एक रूम में बैठकर टॉपर बन जाते हैं। एंड सबसे बड़ी बात, हाफ फुल मार्क्स लाकर भी दिल्ली एम्स जाएंगे पक्का नहीं है। इसकी शिकायत कई महीने पहले की गई थी, लेकिन इलेक्शन के दिन जब सारी दुनिया रिजल्ट में बिजी थी, तब नीट परीक्षा देने वाले जो बच्चे थे वो सोशल मीडिया पर अपनी आवाज को बुलंद करने की लगातार कोशिश कर रहे थे, और वो लोगों से कह रहे थे कि प्लीज आप हमारी तरफ भी देखिए, क्योंकि सबसे बड़े एग्जाम में अगर इस तरह से घपलेबाजी होगी, अगर इस तरह से घोटाला किया जाएगा, अगर इस तरह से होगी, तो ये लाखों बच्चों के साथ खिलवाड़ है। ये वो बच्चे हैं जो देश का भविष्य हैं, और लाखों मेहनती बच्चों के साथ अब सवाल ये है कि क्या एनटीए जस्टिस कर पाएगा। ये मामला कोर्ट में जाएगा, ये इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन अब आरोप लग रहे हैं, और ये आरोप बहुत सेंसिटिव, सीरियस हैं। दरअसल सीरियस इसलिए हैं क्योंकि जब ये पेपर हुआ था तब भी आरोप लगे थे कि पेपर लीक हो गया। टेलीग्राम पर बहुत सारे वीडियोस अभी वायरल होते हैं जिसमें दावा किया गया था। बट फिर 67 बच्चों का 720 मार्क्स में 720 मार्क्स लाना, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल या निशान था कि यार ये कैसे पॉसिबल है। फिर जो रैंक 1 होल्डर हैं उनमें से कई सारे बच्चे एक सेंटर से निकलना, ये और बड़ा कंसर्न निकल कर आया। फिर उन रोल नंबर्स का ये होना कि ये बड़े नजदीक यानी एक आसपास के ही बच्चे हैं, इनको लेकर सवाल उठा कि क्या एनटीए जो है वो बच्चों के भविष्य साथ खिलवाड़ कर रहा है। फिर ग्रेस मार्क्स जो दिए गए हैं उनको ऑफिशियली कोई नोटिस नहीं दिया गया, इसी वजह से ये मार्क्स निकल कर आए 718, 719। लोगों ने कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अगर आपने क्वेश्चन गलत किया था तो आप 716 होते या 715 होते। कई सारे बच्चे ऐसे जिनका सीक्वेंस एक है, वो फोटोज भी लगातार वायरल हो रही हैं कि कैसे पॉसिबल है। 2 बच्चे 718, 19 वाले हैं, और इन्हीं को लेकर एनटीए ने कहा ग्रेस मार्क्स है। फिर सबसे बड़ा सवाल कि इलेक्शन के अनाउंसमेंट के दिन क्या ये डेट पढ़ना कोइंसिडेंस है, और क्या इतने सारे कोइंसिडेंस एक साथ पॉसिबल हो सकते हैं? आई मीन 4 जून को नीट यूजी परीक्षा का रिजल्ट आना, दैट्स रियली शॉकिंग, बहुत शॉकिंग। रिजल्ट जारी होने कुछ ही घंटे बाद सोशल मीडिया पर बच्चों की तरफ से मांग उठने लगी, और बच्चे लगातार ये दावा कर रहे हैं कि इसमें बहुत गड़बड़ी है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 720 में 720 लाने के बाद भी कोई गारंटी नहीं है कि आपको सीट मिलेगी दिल्ली एम्स में। क्या ये टैलेंट की वजह से होता तो शायद हम प्राउड फील करते, लेकिन ऐसा दिखता है, ऐसा लगता है कि टैलेंट की वजह से नहीं, क्योंकि 5000 एग्जामिनेशन सेंटर थे, और उसके बाद 6-7 बच्चे कैसे एक सेंटर में, एक कमरे से टॉपर बन के निकल सकते हैं? दैट इज द बिगेस्ट क्वेश्चन। अगेन दूसरा क्वेश्चन जो था 718, 719 नंबर वाला, इसको लेकर बहुत सारे एक्सपर्ट्स ने सवाल उठाए कि 718, 719 नहीं पॉसिबल है, जिसको हमने भी आपको एक्सप्लेन किया कि 720 में 718, 719 नहीं आ सकते हैं, क्योंकि अगर आपने गलत क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तो आपके 5 नंबर जाएंगे, क्वेश्चन छोड़ दिया है तो 4 नंबर जाएंगे। बट इसको लेके एनटीए का एक एक्सप्लेनेशन आया कि हमने ग्रेस नंबर दिया है, बट वो ग्रेस नंबर किस आधार पर दिया गया है ये नहीं बताया गया, और उस ग्रेस नंबर को देने को लेकर
कौन सा जजमेंट आया था, क्या क्लैरिफिकेशन था, और क्यों वो पेपर से पहले, मतलब बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जो लगातार बने हुए हैं और जिनकी वजह से लोग कह रहे हैं कि क्या ये एक बहुत बड़ा स्कैम हो सकता है, क्योंकि एक सेंटर से सारे टॉपर का निकलना ये इंडिया में इत्तेफाक नहीं होता। हमने ऐसे बहुत सारी कहानियां देखी हैं जहां पर एक सेंटर से निकलकर सब गड़बड़ मामला हुआ। और क्योंकि मामला इतना सस्पिशियस है, क्या इसको लेकर एक जांच नहीं होनी चाहिए? 6 बच्चों का एक सेंटर से, एक कमरे के आसपास से निकलकर परफेक्ट स्कोर करना, 720 में 720, इज इट अ कोइंसिडेंस? ये बहुत बड़ी बात है। और फिर वहीं से 719 718 कहानियां, ये सारी कहानियां बहुत इंपॉर्टेंट। और इन सब के बीच सोने पे सुहागा जिसे कहते हैं कि इनकी अनाउंसमेंट बाद में होनी थी, रिजल्ट जल्दी आए हैं। इलेक्शन रिजल्ट के दिन इनका रिजल्ट निकल कर आ, ये बहुत सारे सवाल हैं जो लगातार बच्चों की तरफ से उठ रहे हैं। और इसी के बाद बच्चे कह रहे हैं कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, एनटीए को ध्यान देना चाहिए और एनटीए को उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, ताकि वो बच्चे जो मेहनती बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्होंने दिन रात तपस्या की है, वो बच्चे जिन्होंने ईमानदारी से तैयारी की है, उनसे उनका हक ना छीना जाए, उनको उनका हक मिल जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है तो ये बहुत बहुत नाइंसाफी होगी, ये बच्चों के साथ गलत होगा। पेपर लीक की बात भी सामने आई थी, बार बार हम ये कह रहे हैं कि इस एग्जाम को लेकर पेपर लीक की बात सामने आई थी और तब भी बच्चों ने सवाल उठाया। लाखों बच्चे, 2-4 बच्चे नहीं हैं, और तमाम लोगों ने सोशल मीडिया पर शेयर तब भी किया था कि टेलीग्राम पर पेपर वायरल हुआ। लेकिन उसके बावजूद एग्जाम कंडक्ट हुए और हमने देखा है कि कितने जगहों पर इंडिया में पेपर लीक होते हैं। इंडिया में पेपर लीक अब एक व्यवस्थित रैकेट है, एक व्यवस्थित बिजनेस है। पेपर लीक को लेकर हमने तमाम स्टोरीज भी की है, बट ये खबर बहुत बड़ी है और ये खबर हैरान करने वाली है। और इसीलिए हमारे मन में सवाल है कि क्या इन बच्चों को इंसाफ मिल पाएगा? क्या इन बच्चों को उनका हक मिल पाएगा? क्या एनटीए पर आम जनता, आम लोग, आम बच्चे भरोसा कर पाएंगे? क्या ये जो बच्चे सोशल मीडिया के जरिए सवाल पूछ रहे हैं, इन सवालों का जवाब मिल पाएगा? पता नहीं। हमारी कोशिश है कि हम इसको आवाज उठा सकते हैं। आपकी कोशिश है कि आप इन वीडियोस को शेयर करके लोगों तक पहुंचा सकते हैं, ताकि थोड़ा दबाव बने। और इस दबाव के जरिए अगर ये आवाज़ सुन ली जाती है तो शायद इस वीडियो को बनाने का मकसद हमारा सफल हो जाएगा, क्योंकि जिन बच्चों ने मेहनत की है उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होना देश के साथ खिलवाड़ होने जैसा है, और ऐसा होना एक गंभीर अपराध है।